तो बच्चों अब हम जो बात करेंगे वो हमारे कस्टमाइज्ड अप्रोच का सबसे अहम भाग होगा। हमने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। हमने ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के बाद हमारा जंग जो है वो हमने ऑलमोस्ट जो है हमने जीत की तरफ अपना कदम बढ़ा लिया। इस बीच में याद रखिए जो आपका फिजिक्स जो आपका ट्रम्प कार्ड है और जो ब्रह्मास्त्र आपने छोड़ा, इस बीच में जो बादशाहत काम करने के लिए आपको अगर अपनी बादशाहत काम करनी है तो आपको बीच में एक ऐसी ब्रिज लगानी पड़ेगी जो आपको पहुंचने में वहां मदद करे। और जो ब्रिज का काम करेगी आपके लिए वो आपकी केमिस्ट्री पर करेगी, क्योंकि यही वो जरिया है जिसके जरिए आप आसानी से 600 के पार सुरक्षित भी हो सकते हैं और बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। तो केमिस्ट्री में जहां तक बातें आती हैं, हम अगर मिनिमम के आंकड़े पर जाए तो हमको 140 का आंकड़ा दिखता है जो हमारे लिए मिनिमम है, जो हमारी बादशाहत को और ऊपर ले जा सकता है। और जो एकदम मैक्सिमम हमको सोचनी है, चीजों को प्रैक्टिकल दायरे में रखते हुए 170 सोचनी है। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि आप धाकड़ अगर हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट आंकड़े के ऊपर जाइए। 45 में अटेम्प्ट हो, 45 का राइट हो और 0 अगर एरर हो तो 180 में 180 की बात करें। हम अगर प्रैक्टिकल अप्रोच में जब जाना चालू करते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाते हुए अगर हम मानते हैं कि हम उसके लिए अगर नहीं भी बने हैं तो हमारे पास कितने आंकड़े होते हैं जो हमको मिल जाते हैं। अब इन आंकड़ों को यदि आप देखें तो आप सबसे न्यूनतम से सबसे अधिक की तरफ जाएं तो यदि आप देखें तो मेरा रेंज देखिए 120 से 165 पे काम कर रहा है। लेकिन अगर ये 120 आता है तो आप याद रखिए आपके लिए थोड़े से रेड सिग्नल वाली बात आ जाएगी, क्योंकि आप रेड जोन में इसलिए आ जाएंगे क्योंकि तब उस केस में आपका फिजिक्स जो आपका ट्रम्प कार्ड है वो बहुत एक्सेप्शनली अच्छा हो जाना चाहिए उस दिन, और तब ये बात आपके लिए संभव बनेगी। क्योंकि अगर आप 340 में अगर 120 जोड़े तो ये आपके लिए 460 का आंकड़ा देती है। मतलब आपको फिजिक्स में उस दिन 600 डॉट भी पहुंचने के लिए 140 नंबर की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल हम वापस आते हैं इस पॉसिबिलिटी पर। अगर निकाले तो देखिए पॉसिबिलिटी देखने से पहले आपके दिमाग में होना चाहिए यहां पर भी एरर जो परमिटेड है वो 2 से 3 क्वेश्चन का है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं सारे एरर्स परमिटेड को अगर जोड़ू तो जहां पर मैं लेस देन 5 की बात बायो में कर रहा था, ऐसे ही 2 से 3 क्वेश्चन के रेंज पर मैंने फिजिक्स की बात की और वही 2 से 3 में केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से जो एरर परमिसिबल होता है नीट के दिन में और सेफली 600 पार करने के लिए वो होता है मैक्स 10 एरर इज पॉसिबल। तीनों सब्जेक्ट को मिला करके 10 और 13 ये रेंज अगर आप लेके चल रहे हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड है। अब बात करते हैं यहां पर दायरों की। दायरे में बात करें अगर 30 अगर मैं अटेम्प्ट पे लेता हूं और अगर 30 के 30 मेरे सही हो जाते हैं, ये सबसे नीचे की स्थिति है जहां पर मैं ले सकता हूं। वहां पर बेसिकली कैलकुलेटेड कंडीशन की बात आती है, कैलकुलेटेड रिस्क की बात आ रही है। तो यहां पर मेरे को 120 नंबर मिलता है। थोड़ा बहुत मेरे लिए दिल की धड़कन यहाँ बढ़ाने वाली है, एड्रेनालिन बहुत सारा निकलेगा, यहाँ पर थोड़े से खतरे की घंटी भी रहेगी। आगे आप बढ़ेंगे, यदि आप 35 का अटेम्प्ट लेते हैं और 33 राइट करते हैं, 2 नेगेटिव करते हैं, आपके लिए थोड़ा सा एक दिमाग की बत्ती खुलेगी क्योंकि आप 130 नंबर पर आ रहे हैं। आप अपने आप में जोड़ते चलिए, आप 470 पहुंच चुके हैं और अब आपको फिजिक्स से बर्डन आपका 10 नंबर मैंने कम कर दिया, आप 130 नंबर की आपको दरकार रहेगी। लेकिन आप और सेफ अगर होना चाहते हैं, आप देखिए अगले आंकड़े को, यदि आप 40 अटेम्प्ट पे जाते हैं, मतलब वहां पर मैं 5 अगर छोड़ता हूं, 38 सही होते हैं, 2 नेगेटिव में जाता है, तो मेरे लिए आंकड़ा 150 का पहुंचता है। बहुत बहुत सेफ आंकड़ा अब आपके लिए चालू हो गया है, क्योंकि अगर आप 490 की तरफ पहुंच चुके हैं। अब आपके लिए और सेफ गेम चालू हो रहा है अगर आपको .600 पहुंचना है तो भी, क्योंकि आपको सिर्फ देखिए सीधा सीधा यहां से 20 नंबर का अंतर, आपका 20 नंबर का बर्डन वहां से ट्रम्प कार्ड में कम करता है। अगर आपको ट्रम्प कार्ड बर्डन लगता है तो वहां पर आप रिड्यूस करते चले, वहां डैमेज जो होना है। अब बात आती है 40 में यदि जाएं और 40 के 40 करेक्ट हो और 0 नेगेटिव, ये देखिए 160 नंबर देता है। यहाँ सिर्फ पॉसिबिलिटी में यही चीज का अंतर है, मैंने यहाँ 2 नेगेटिव किया, यहाँ कोई एरर नहीं लेके चल रहा हूँ। ये मैं अगेन बोलता हूँ, ये आपकी पूरी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, ये आपके मेंटल स्किल पर डिपेंड करता है कि आप उस दिन कितने अपने एंजाइटी फैक्टर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें देखते हुए 160 का यहाँ पर मेरे पास आंकड़ा आ रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें, अगर मैं 45 अटेम्प्ट फुल ऑन फुल अगर लेता हूँ, सारे मैं अटेम्प्ट लेता हूं और 42 अगर करेक्ट आते हैं और 3 नेगेटिव जाता है, तो यहां से मेरे पास आंकड़ा जो आ रहा है वो 165 का आ रहा है। ये और आपको सेव करते हुए चल रहा है। तो यदि आप यहां से एक और बढ़ा ले, सही बढ़ा ले, यहाँ एक नेगेटिव कम कर ले, तो आपके लिए और बढ़ता हुआ मिलेगा।
अगर ये आंकड़े आप बढ़ाते हैं और ये करते हैं तो देखिए क्या होगा कि आपको अल्टीमेटली जो बादशाहत काम कायम करनी है, वो बादशाहत काम करने के लिए आपको इधर के मेरे राइट साइड में जितने आंकड़े हैं वो दिमाग में आपके बैठे होने चाहिए। इन आंकड़ों को देखते हुए आपके 3-4 चीजें दिमाग में होनी चाहिए। केमिस्ट्री बहुत क्रिटिकल इश्यू बन जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट पे आ जाएंगे कि मेरे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए, जैसे मैंने बोला फिजिक्स में जैसे बात हो रही थी, तो हम बात बोलते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर अगर वजन आप ना भी दे तो चलता है, वैसे केमिस्ट्री में याद रखिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हाइड्रोजन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे कुल मिलाकर के अगर लिया जाए तो तीनों मिलाकर के एक क्वेश्चन या मैक्स पॉसिबल 2 क्वेश्चन की बात आती है। और अगर पिछले 5 सालों के पेपर को भी अगर आप एक बार थरो करेंगे तो आपको नजर पड़ेगा कि यहां पर अगर हम वेटेज अभी ना भी दे तो हमारे लिए चलता है। वेटेज हमको क्या देना है और केमिस्ट्री में हमको किन चीजों को नहीं ये भूलना है वो ध्यान रखिए। जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के और एक्सरसाइज, ये सारे आपके थरो होने चाहिए, सारा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होना चाहिए। खास तौर पे एक्सरसाइज एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि सवाल अगर आप देखें तो सवाल वहीं से उठते हैं और वो सवाल जो रहता है सिर्फ डेटा चेंज के सामने आपके सामने डेटा चेंज करके आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और जो एक्सरसाइज है वो आपके थरो होने चाहिए। जहां तक बातें आती है ऑर्गेनिक की, जितने कन्वर्जन एनसीईआरटी में दिए हैं अलॉन्ग विद द जीओसीज, जीओसी आपको सबसे पहले ध्यान रखना है और जीओसी के अलावा आपको जितने कन्वर्जन्स होते हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उनको भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। जो सीक्वेंशियल रिएक्शंस हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो अगर आप इन पर काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको 600 पार करने में इतनी मुश्किलात जाएगी। आपको ध्यान ये रखना है कि आपके लिए 10-10 नंबर जो आप खड़ा कर रहे हैं वो एक बिल्डिंग बनाने से कम नहीं होता। वो आपको अपनी सूझबूझ, अपने बिल्कुल बारीकी के साथ और अपने सटीक जो रणनीति होती है उनके साथ आपको एक एक ईंट जोड़नी है और उनको जोड़ते हुए आपको एक ऐसा मीनार खड़ा करना है जहां से आप नीचे ना गिरे, जहां पर आपका कॉन्फिडेंस हो। जैसा कि मैंने पहले बोला, आप बिल्कुल जो पीरियोडिकल जो टेस्ट होते हैं आप उनको अगर दे रहे हैं और उनका अगर आप बिल्कुल आंकड़ा ले रहे हैं तो आपके पास कुछ ऐसा आता है। तो जो रुझान हमारे पास होते हैं वो कुछ यूं बताते हैं कि भाई हमको अपने तीनों सब्जेक्ट को ऐसे दायरे में रख करके चलाना है कि ग्रॉस या क्यूमुलेटिव तरीके से हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो जितनी बढ़ाई जा सके उतना अच्छा। जिसके लिए मैंने बार बार बोला कि बायो आपका ब्रह्मास्त्र का काम कर गया। जहां पर आपकी मारक क्षमता बड़ी अच्छी थी, आपने बिल्कुल ब्रह्मास्त्र का भरपूर प्रयोग किया। अब बात मायने ये रखती है कि जैसे मैं बार बार बोला कि आपके लिए इस वर्ष जो फिजिक्स है वो बहुत बड़ा एक ट्रम्प कार्ड, वो हर साल काम करता है लेकिन इस साल मैं उस पर खास जोर दे रहा हूँ, खास मायने दे रहा हूँ। तो उस ट्रम्प कार्ड और ब्रह्मास्त्र के बीच का ब्रिज जो है हमारा केमिस्ट्री होता है। और एक अगर आप इस पर कॉमन जो रुझान निकाले वो ये है, केमिस्ट्री पर स्कोरिंग हैवी भी जाती है और बहुत आसानी से वो अचीवेबल होती है। इसीलिए ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप मेरे हिसाब से इन आंकड़ों को सबसे न्यूनतम उस पर तवज्जो देते हुए चले। आपको जो मेन फोकस देना है वो यहां से आंकड़ों का है। मेरे लिए खास आंकड़े जो है 150 से 165 के हैं। तो इन तीनों पर काम करें, एक एक आंकड़ा अपने लिए चुने, एक एक पॉसिबिलिटी अपने लिए चुने, एक कस्टमाइज्ड अप्रोच अपने लिए लें, अपनी शेड्यूल देखें, अपना प्लान करें, टेस्ट दें। सारी चीजों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपको 26 जुलाई को मिलेगा, जहां पर आप बिल्कुल मैं ये चीज पर बार बार वजन देता हूं कि आप जब टेस्ट देते हैं और जब आप ऑल इंडिया में 26 जुलाई को एग्जाम दे करके बाहर निकलेंगे, कहीं ना कहीं वो खुशी की लहर आपके घर में रहेगी। कहीं ना कहीं उस दिन मिठाई के डब्बे उसी दिन आपके आएंगे, क्योंकि यू विल बी एश्योर्ड 3 घंटे 4 घंटे में आपको समझ में आ जाता है। जहां पर आंसर की जब रिलीज होती है अलग अलग संस्थाओं की, आपको समझ में आ जाता है आप क्या किए हैं। वहीं से तय हो जाता है कि आपके लिए 1 महीने बाद का जो रिजल्ट आता है वो आपके लिए शिकन दे जाएगा या आपको खुशी दे जाएगा। आप कितने सेफ साइड में हैं, अब आपको अगला पड़ाव क्या लेना चाहिए, अब आपको क्या सोचना चाहिए, सारा खेल यहीं पर निर्भर करता है कि आप इन प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। हम ऐसे ही और आपके प्लानिंग से रिलेटेड वीडियोस प्लस सब्जेक्ट वाइज वेटेज और फोकस ऑन द टॉपिक से सारे लेते हुए फिर से आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।